राजकीय दृष्टि में ये बात काफी महत्वपूर्ण रहेगी हमारे कलम्बोली के लिए भी और हमारे युवकों के भी लिए। यहां से आगे जमीर बशीर शेख साहब को सचिव कहा जाएगा उत्तर रायगढ़ भाजपा युवा मोर्चे का। ये काफी गर्व की बात और ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ से हमारे कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से और पूरे कलम्बोली के खिलाड़ियों से और कभी जो दर्शक वर्ग काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं उनके तरफ से भी आपको काफी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और ले चलता हूं तुम्हें मैदान की तरफ। तर चला बघा 12 वाजलेले आहेत कंप्लीट आणि 20 मिनिटांच्या अवधीमध्ये पहिली इनिंग संपवायची मित्रांनो आपल्याला। तर सामन्याला होते सुरुवात। योगेश वाघ मात्र आमच्या समेत जुडले गेलेत। पहिला चेंडू राईट राऊंड द विकेट गोलंदाज अविनाश जाधव फुलटा चेंडू बॅकफुटला जात मनगटाने तटून काढलाय पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक विशाल तिथे उपस्थित। अजून एक चेहरा मित्रांनो कळंबोली टेनिस क्रिकेटला जुडला गेलाय। विशाल याच्याबद्दल सांगायचं म्हणलं तर मित्रांनो डाव्या हाताचा एक चांगला गोलंदाज आहे। खूप कमी वयाचा खेळाडू आहे। अंडर 18 चा खेळाडू आहे। जर पाहिलं तर या खेळाडूकडे जी क्षमता आहे दोस्तो या क्षमतेचा वापर कुठेतरी स्मॅश संघ करू पाहत इच्छितो। तर नक्कीच नवयुवकांना संधी देणारा सातत्याने हा संघ ओळखला जातो अर्थात स्मॅश संघ। आणि आज जर पाहिलं तर आमदार चषक 2022 अतिशय देखणं आणि मोठं दैदित्यमान असं पर्व आणि या पर्वामध्ये हा संघ मात्र सज्ज झालाय 2 हात करण्यासाठी। बघा पहिला सामना आजच्या दिवसामधला काय सामना झाला मित्रांनो। त्या सामन्यापासून जर पाहिलं तर आज पूर्ण दिवसभर एक वेगळी ऊर्जा प्रदान केली गेली आणि हीच ऊर्जा पूर्ण दिवसभर सातत्यामध्ये जर का राहिली गेली तर मात्र खूप चांगले सामने होणार याच्यात ती मात्र शंका नाही। मागील सामना साईकृपा संघाने एक हाती जिंकला। दगडी चास या संघाविरुद्ध खेळत असताना रवी रावतनी जी फलंदाजी केली अप्रतिम दर्जेदार खेळ दाखवला। त्याआधीचा सामना आम्ही पाहिला मित्रांनो एकता विरुद्ध शिवशंभो। या सामन्यामध्ये अजिंक्य खटकाळ यांनी जी विस्फोटक खेळी केली तो विस्फोट येणाऱ्या काही मॅचेस मध्ये आपण पाहणार आहोत त्याच्या बॅटिंगमधून परंतु सध्याची स्थिती आपण मैदानावरची थोडीशी पाहूयात। सामना चालू आहे स्मॅश विरुद्ध काळभैरव या दोन संघांदरम्यान। टॉस जिंकला होता स्मॅश संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलेला निर्णय काहीसा योग्य म्हणावं लागेल दोन्ही संघांच्या पारड्यामध्ये कारण की अद्याप कुठल्या प्रकारचा धोका संभावला नाहीये दोन्ही संघांसाठी। हलकासा ओव्हरपिच चेंडू इनसाइड आउटचा फटका। पॉवर प्ले स्पेशालिस्ट यावेळेस मात्र अजय मात्र मैदानावरती आहेत। क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय की तिथे हॅप्पी सिंग अजून एक रायझिंग स्टार ऑफ दिस ग्राउंड असं म्हणावं लागेल मित्रांनो। या खेळाडूने प्रभावित करून सोडले निश्चित स्वरूपाने। प्रवीण सर एकंदरीत जर पाहिलं तर यावर्षीच्या हंगामामध्ये सुरेश मुनीम सारख्या अव्वल दर्जाच्या गोलंदाजाला जर कोणी जास्त धावा कुठल्या असेल पॉवर प्ले मध्ये तर तो म्हणजे आपण पाहतो की हॅप्पी सिंग मैदानावरती। हा एक खेळाडू असा आहे मित्रांनो ज्याच्यावरती सातत्याने विश्वास दर्शवला जातो आणि विश्वासाला सार्थ असा प्रत्येक वेळेला हॅप्पी सिंगने दाखवलाय आणि आज जर पाहिलं तर त्याच्या पुढचं चॅलेंज थोडंसं मोठं असेल। मागील 2 ते 3 स्पर्धांपासून हॅप्पी ज्या लयमध्ये खेळतोय त्या लयमध्ये तो खेळत असताना संघाची त्याला योग्य अशी साथ भेटत नाहीये आणि आज जर पाहिलं तर वेगळ्या ताकदीने वेगळ्या जोमाने हा स्मॅश संघ मैदानावर उतरलाय। जागो अर्थात जगराज सिंग संधू या संघाचे सर्वा एक विस्फोटक खेळाडू मित्रांनो। एक मुलाखत घेतली गेली होती पीटीसीच्या माध्यमातून जगराज सिंग संधू यांची आणि जगराज सिंग संधू यांनी त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की पिल्ले कॉलेजमध्ये खेळत असताना अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती फुटबॉल खेळण्याची त्याला संधी भेटली परंतु काही कौटुंबिक कारणांमुळे काही व्यक्तिगत कारणांमुळे त्याला तो वेळ देता आला नाही। नाहीतर आज जर पाहिलं प्रवीण सर तर हा जग्गो आज या मैदानावर नसता तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती कुठल्या तरी देशाच्या मैदानावरती भारताचं प्रतिनिधित्व करत असता। त्याच्या बरोबरीवरचे आणि जर पाहिलं तर प्रवीण सर एकंदरीत जर पाहिलं तर त्याच्या बरोबरीचे पिल्ले कॉलेज मधले असे काही चेहरे जे आज भारताचं प्रतिनिधित्व करतात ही एक कौतुकाची गोष्ट। निश्चित स्वरूपाने असा दर्जेदार मातब्बर आणि एक वेल नोन खेळाडू मात्र मैदानावरती अर्थातच जगराज सिंग संधू स्मॅश संघासाठी। यावेळेस ब्लॉक हॉलचा चेंडू अप्रतिम चेंडू टाकला गेला होता। अजय पोपेटा पूर्णपणे फसतो यष्टी रक्षक चुकतो त्याच्या मागे उपस्थित असलेला राकेश पटेल हा देखील चुका करतोय आणि परिणामादाखल आपण पाहतोय जिथे निर्धाव चेंडू होता तिथे भेटतायत तब्बल 2 धावा।
बघा चुकांना तुम्हाला क्रिकेट जगतामध्ये माफी भेटणार नाही आणि परिणामादाखल आपण पाहतोय की इथे 2 धावा भेटतात. पहिल्या षटकाचा झालेला आहे खेळ समाप्त. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डचा जर विचार केला धावफलकावरती आले त्या धावा म्हणजे 7 धावा, बिनबाद 7. एक शांत एक संयमी सुरुवात दोन्ही संघांसाठी म्हणावी लागेल. परंतु पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर का 6 ते 7 धावा येत असतील तर मात्र P1चं हे षटक गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला अचूक षटक म्हणता यावं लागेल. बघा अजय पोपेटा आणि त्याला साथ देण्यासाठी आलेला नवीन फलंदाज आपण पाहतो की खंडेश्वर हा मात्र मैदानावरती डाव्या हाताचा अजून एक विस्फोटक फलंदाज. परंतु या दोन्ही फलंदाजांना पूर्णपणे जखडून ठेवले. मागच्या वर्षीचा गत वर्षाचा एक सामना आठवतो प्रवीण सर की स्मॅश संघाविरुद्ध खेळत असताना अजय पोपेटा याने 5 चेंडूंमध्ये 5 चौकार P1च्या षटकामध्ये लगावले होते. तंत्रशुद्ध फटकेबाजी गॅप शॉट सिलेक्शन यासाठी ओळखले जातात अजय. परंतु या अजयला आता मात्र अविनाश जाधवने जखडून ठेवले. बघा क्रिकेट ह्याचाच तर खेळ आहे. कधी तुमचा दिवस असेल कधी विरोधकांचा दिवस असेल, कधी गोलंदाज तर कधी फलंदाज. आणि नक्कीच ज्या प्रकारे योगेश वाघ आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात की रवी रावत या खेळाडूने दगडी चाळ या संघाविरुद्ध खेळत असताना 5 चेंडूंमध्ये 5 चौकार लगावले. यावेळेस वेगवान चेंडू, यावेळेस नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय मैदानावरती कृष्णा आलेले आहेत. अजून एक डाव्या हाताचा अप्रतिम गोलंदाज. या वर्षीच्या हंगामामध्ये पहिल्यांदाच आपण कृष्णा यांना मैदानावरती खेळताना पाहतोय मित्रांनो. या खेळाडूने प्रभावित करून सोडलंय आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. भरभक्कम शरीर यष्टी आणि ज्या वेळेला संत गतीने धावत येतात आणि शेवटच्या क्षणी मात्र आपल्या मनगटाचा वापर आणि खांद्याचा वापर अचूकरित्या करतात आणि ज्यामुळेच की काही गोलंदाजी शैली थोडीशी खराब, थोडासा खराब चेंडू पंचांचा इशारा यावेळेस मात्र येत असताना बीमार चेंडू. तर नक्कीच देवांशी पोपेटा यांच्या माध्यमातून मात्र पारितोषिक आलेला आहे. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला कुठलाही फलंदाज जर का 3 चेंडूंमध्ये 3 षटकार लगावेल तर मात्र 5,000 रुपयांचं पारितोषिक. नो बॉल आलेला आहे आत्ताचा बिमार चेंडू आणि पंचांनी देखील वॉर्निंग दिली आहे गोलंदाजाला. यापुढे जर का असा प्रकारचा चेंडू टाकला गेला तर मात्र कदाचित तुम्हाला या सामन्यामध्ये गोलंदाजी करता येणार नाहीये. खराब चेंडू, अवंतर चेंडूचा इशारा यावेळेस मात्र पंचांच्या माध्यमातून येत असताना बॅक टू बॅक 2 खराब चेंडू आणि 2 खराब चेंडूच्या माध्यमातून आपण पाहतो की स्कोर कार्डवरती धावसंख्येची गती प्राप्त होण्याच्या दिशेने पळते, धावते. परंतु याची सातत्य राखली जाणार का? स्कोर कार्डचा विचार केला तर धावसंख्यावरती धावफलकावरती आले त्या 10 धावा स्मॅश विरुद्ध काळभैरव या 2 संघांदरम्यानची ही लढत आमदार चषक 2022 चे पर्व. यावेळेस फुल टॉस चेंडू ऑन साइडला फाईनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल करतोय, डीप मध्ये जाऊन विसावेल 4 धावांसाठी चौकार. जय देव भैरवा शिवा उतारा, शिवा उतारा. आरती व वाळू, आरती व वाळू माझ्या काळ भैरवा. जय देव भैरवा.
यावेळेस फुलटॉस चेंडू मिस होतोय, यष्टा उद्ध्वस्त होतोय आणि अजून एक मोठा हादरा. बाब्या पण गेला. या दरम्यान आपण पाहू शकता त्यांचं नुकतंच शुभ आगमन यावेळेस मात्र आमच्या मंचावरती होणार आहे थोड्याच वेळामध्ये. अर्थातच पनवेल महानगरपालिकेच्या विद्यमान नगरसेविका त्याचबरोबर माजी सभापती अर्थातच मोनिकाताई महानवर यांचं नुकतंच शुभ आगमन थोड्याच वेळात आमच्या व्यासपीठावरती होणार आहे. ज्यांच्या कार्याचा विकासाचा डंका आम्ही सातत्याने आमच्या या आसपासच्या परिसरामध्ये पाहतोय. सन्माननीय आमदार प्रशांतदा ठाकूर यांच्या विश्वासावरती खरे उतरणाऱ्या या विभागाच्या कार्यसम्राट नगरसेविका अर्थातच मोनिकाताई महानवर यांचं नुकतंच शुभागमन यावेळेस मात्र आमच्या मंचावरती झालेलं आहे. तरी विनंती असेल ताईंना की या व्यासपीठावरती तुमची जागा आमच्या व्यासपीठावरती आहे आणि या व्यासपीठाची शोभा वाढवण्यासाठी कृपया करून लवकरात लवकर यायचंय. तर यावेळेस देखना फटका येतो 4 धावांसाठी चौकार. आरती व जागुनी देखील तेवढ्याच प्रेमाने त्याचं स्वागत केलं आणि ज्या प्रकारे त्या प्रेक्षकाने जागूला शुभेच्छा दिल्या आणि त्या शुभेच्छा हसत्या खेळत्या चेहऱ्याने जागूने स्वीकारल्या देखील. हा असतो मोठ्या मनाचा खेळाडू. आणि सदैव आपण पाहिलं जगराज सिंग संधूला तर नक्कीच मोठ्या मनाचा एक दिलदार व्यक्तिमत्व. यावेळेस पहा चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक सचिन तिथे उपस्थित. सचिन कुठल्याही प्रकारे चूक करत नाही, झेल मात्र टिपतो आणि याचबरोबर आपण पाहतो की अविनाश जाधव ज्यासाठी त्याला आणलं गेलं मैदानावरती ती कामगिरी मात्र अचूकपणे निभावतोय आणि एक मोठा हादरा अजून एक काळभैरव संघाला.
आपण पाहतो की ज्यांचं नुकतं शुभ आगमन यावेळेस मात्र आमच्या मंचावरती होत असताना श्री बिल्डर्सचे सर्व अर्थातच अमोलजी झरे आणि त्याचबरोबर अक्षयजी पानसरे या दोन्ही व्यक्तिमत्वांचं आपण करूया सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, सध्याच्या जगतामध्ये जर पाहिलं तर बिल्डर लॉबी एक वेगळं रूप घेऊ लागले आणि सध्या जर पाहिलं तर या बिल्डर जगतामध्ये खूप असे केसेस आपण ऐकतो की फ्रॉडचे केसेस होतात. परंतु हे मराठी नाव असं आहे मित्रांनो, विश्वासाचं हे नाव आहे मित्रांनो. जर का तुम्हाला एक स्वप्न असेल छोटंसं घर घेण्याचं तर नक्कीच तुमच्या स्वप्नाला हक्काचं घर पूर्ण करणारं व्यक्तिमत्व आज मात्र आमच्या व्यासपीठावरती आलेलं आहे. तर नक्कीच सहर्ष स्वागत करूयात अमोलजी झरे साहेब त्याचबरोबर अक्षयजी पानसरे साहेब या दोन्ही मान्यवरांचा प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक आहे मित्रांनो. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर ज्या प्रकारे आम्हाला सूत्रांकडून माहिती भेटली खूप कमी वयामध्ये, ही एक कौतुकाची गोष्ट, मराठी पाऊल पडते पुढे असं म्हणूया मित्रांनो. खूप कमी वयामध्ये युवा पिढी अग्रेसर आहे आणि त्यात जर पाहिलं तर या दोघांची जोडी ही कौतुकास्पद म्हणावी लागेल. अगदी कमी वयामध्ये बांधकाम क्षेत्रामध्ये उतरणं आणि फक्त उतरणं नव्हे तर यशाने आणि विश्वासाने जनसामान्यांना एक स्वप्नपूर्ती करून देणारं हे नाव मात्र आमच्या व्यासपीठावरती आले. तर नक्कीच या दोन्ही मान्यवरांचं करूया सहर्ष स्वागत आणि घेऊन चला सर्वांनाच पुनश्च एकदा या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्राकडे जित्र मात्र साकारला जातोय आमदार चषक 2022. जमीरजी शेख साहेब यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं आणि जर पाहिलं तर कालच्या दिवसभरामध्ये सन्माननीय आमदार साहेब हे या व्यासपीठावरती उपस्थित होते. प्रवीण सर, जर पाहिलं तर भरपूर साऱ्या राज्यांमध्ये इलेक्शन चालू आहेत आणि दादांवरती जर पाहिलं तर जबाबदारी थोडीशी वाढली आहे. तरी देखील प्रवीण सर फक्त कळंबोलीच्या जमीर शेख साहेबांची आणि कळंबोलीच्या भारतीय जनता पार्टीची एक हाक की दादा तुम्हाला उपस्थित राहायचे या स्पर्धेसाठी आणि दादांनी स्पेशली आपल्यासाठी हा वेळ दिला. अजून काय पाहिजे? आणि सातत्याने जर पाहिलं तर कळंबोलीसाठी पनवेल महानगरपालिकेच्या माध्यमातून विविध विकासाची कामं आणली जात आहेत. त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपल्या मोनिकाताई महानवर या अग्रेसर आहेत. आता जर पाहिलं तर एलआयजी विभागामध्ये भरपूर सारे प्रश्न त्यांच्या माध्यमातून मार्गी लावले गेले आणि आज जर पाहिलं तर सभापती पद खांद्यांवरती आल्यानंतर भार थोडासा वाढला होता, परंतु त्याचा कुठल्याही प्रकारे विचार न करता फक्त एकच जिद्द आणि एकच उमेद, जनतेची सेवा, जनसेवा हीच ईश्वर सेवा हे पण त्यांनी हातामध्ये घेतलंय. आणि आपण पाहतोय की राजकारणाच्या दृष्टीने पहिलं पाऊल टाकलं गेलं मैदानावरती आणि पहिल्याच इनिंग मध्ये त्यांना विजय देखील प्राप्त झाला. ही एक आतुरतेची गोष्ट आणि एक अभिमानाची गोष्ट. त्याचबरोबर कौतुक करावं लागेल रामदासजी महानवर यांचं देखील, कारण की त्यांची साथ देखील त्यांना तेवढीच महत्वाची आणि अतुलनीय राहिली. तर वळूयात मात्र मैदानाकडे. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावरती आहे आणि या षटकाचा जर विचार केला तर आतापर्यंत धावा खर्च केल्या गेल्यात अविनाशने खूप तटपुंजा आणि परिणामादाखल आपण पाहतोय की 30 धावा फलकावरती. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इनसाइड एज, लेमन कट, चायनीज कट घेत चेंडू विसावतोय. क्षेत्ररक्षक अंकित रावत तिथे उपस्थित. बघा मित्रांनो, अंकित रावतने ज्या प्रकारे फिटनेसकडे लक्ष दिलंय ही एक कौतुकाची गोष्ट आहे. मी सर्वच युवकांना निश्चित स्वरूपाने सांगू इच्छितो, खेळामध्ये जर का तुम्हाला अग्रेसर व्हायचं असेल ना मित्रांनो तर फिटनेस हा खूप मोठा मूलमंत्र आहे. फिटनेसमध्ये तुम्हाला जर का विचार केला तर तुमचे स्नायू बळकट करणं असू द्यात किंवा तुमचे मसल्स बिल्ड करण्याचं असू द्यात, अशा या सर्व गोष्टींकडे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन असणं खूप गरजेचं आहे. तुम्हाला लॉंग लास्टिंग करिअर जर का करायचं असेल क्रिकेटमध्ये कुठल्याही क्रीडा क्षेत्रामध्ये तर तुमचं शरीर त्या प्रकारे बळकट बळवान होणं खूप गरजेचं आहे. आणि नक्कीच आपण जो डेली न्यूट्रिशन घेतो, डेली आहार घेतो, त्याच्यामध्ये त्या सर्व मूलभूत घटकांची पूर्तता होत नाही. त्यामुळे जर का तुम्हाला अशा मूलभूत घटकांची पूर्तता जर करायची असेल तर नक्कीच संपर्क साधा मेगा न्यूट्रिशन अर्थातच रमेशभाई चौधरी यांच्याशी. आणि नक्कीच जर तुम्हाला अल्प दरामध्ये प्रोटीन्स, कार्ब्स, त्यानंतर जर जे न्यूट्रिशन हवे तुमच्या शरीराला किंवा एनर्जी ड्रिंक हवे असतील किंवा सप्लिमेंट हवे असतील एक्सटर्नल आणि ज्याचे तुम्हाला शरीरावरती कुठल्याही प्रकारे साईड इफेक्ट होऊन द्यायचे नसेल तर योग्य प्रमाणामध्ये डॉक्टर कन्सल्टन्सीमध्ये अवघ्या अल्प दरांमध्ये मेगा मास न्यूट्रिशन, एक हक्काचं, एक विश्वासाचं, एक आपुलकीचं दुसरं नाव अर्थात मेगा न्यूट्रिशन. तीन षटकांचा झालाय खेळ समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीचा स्कोअर कार्डचा जर विचार केला तर स्कोअर कार्डवरती आलेले आहेत ते 31 धावा. याचबरोबर आपण पाहतो की अजून ज्यांचं नुकतंच शुभ आगमन आमच्या व्यासपीठावरती झालं अर्थातच युवकांचे प्रेरणास्थान ज्यांच्या माध्यमातून सातत्याने कळंबोली परिसरामध्ये शिक्षणाचा झरा वाहतोय. प्रवीण सर, सतीशजी पाटील साहेब, नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका, ज्यांनी एक शिक्षणाच्या सेवेचा पायंडा रचला आणि हा झरा सातत्याने ज्यांच्या माध्यमातून आता वाहतोय पुढे पुढे अर्थातच आपले ऍडव्होकेट तुषारजी पाटील साहेब यांचं देखील शुभागमन आमच्या व्यासपीठावरती झाले तर त्यांचं देखील करूया सहर्ष स्वागत.
तर निश्चित स्वरूपाने आपण पाहतो की या पहिल्या सत्रामध्ये पूर्णपणे गोलंदाजाने फलंदाजांना जखडून ठेवलंय. अपेक्षेप्रमाणे फलंदाजी आता देखील कुठलाही फलंदाज करत नाही. खूप आतुरतेने या सामन्याकडे आपण पाहत होतो मित्रांनो की कदा एकदाची षटकारां चौकारांची बरसात चालू होते, परंतु गोलंदाजांचं करावं लागेल कौतुक. तर नक्कीच आलेल्या व्यासपीठावरती सर्व मान्यवरांचं सन्माननीय पाहुण्यांचं कोऱ्या सहर्ष स्वागत आणि घेऊन चलत मात्र मैदानाकडे गोलंदाज विशाल, अजून एक कमी वयाचा नवयुवक चेहरा मात्र मैदानावरती आलाय. विशाल याच्या गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल. जगराज सिंग संधू याने ज्याच्यावरती जो विश्वास दर्शवला हा खऱ्या अर्थानं वावगा ठरवावा लागेल मित्रांनो. कारण की विशालच्या जर वयाची काठी जर पाहिली तर वय काठी आहे 16 ते 18च्या घरामध्ये, आणि एवढ्या कमी वयामध्ये एवढ्या मोठ्या संघामध्ये आणि एवढ्या मोठ्या मंचावरती जर का तुम्हाला संधी भेटत असेल आणि या संधीचं जर का तुम्हाला सोनं करण्याची इच्छा असेल तर आजच तो क्षण आहे काहीतरी करून दाखवण्याचा, आणि प्रयत्न जरूर केले जात आहेत विशाल याच्या माध्यमातून. LIG कडून गोलंदाजी करत असताना डाव्या हाताचे गोलंदाज थोडेसे महागडे ठरतात आणि अशा बिकट परिस्थितीमध्ये विशाल आपला स्वाभाविक खेळ मात्र मैदानावरती दाखवतो. लोअर फुलचा चेंडू ऑन साइडला भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक हॅपी सिंग तिथे उपस्थित, अप्रतिम झेल टिपतोय आणि याचबरोबर आपण पाहतो की विशालला एक मोठा हादरा देऊन देण्यामध्ये यश मात्र भेटते. है की आपण आपल्या शुभहस्ते मान्यवरांचं यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी करायचंय. तर निश्चित स्वरूपाने आपण पाहतोय की अमर ठाकूर साहेब हे देखील आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित झालेले आहेत. अजून एक युवा चेहरा या विभागातला जो सातत्याने भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून विविध विकास कार्यक्रमांमध्ये सामाजिक चळवळींमध्ये आपल्याला प्रत्येक वेळेला दिसतो.
तर नक्कीच त्यांचं देखील करूया सहर्ष स्वागत. नक्कीच विनंती असेल सन्मान श्री जमीरजी शेख साहेबांना की व्यासपीठावरती उपस्थित सन्माननीय सर्व पाहुण्यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. तर नक्कीच खूप खूप आभार करूयात. सर्वप्रथम या विभागाच्या सभापती अर्थातच मोनिकाताई महानवर, तर नक्कीच आपण पाहतो की आमच्या व्यासपीठावरती ताईंचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. खूप खूप आभार. या विभागाचं ज्या प्रकारे खंबीरपणे नेतृत्व करतात ही कौतुकाची गोष्ट. त्यानंतर राजपत्रित घोषित अधिकारी अर्थातच प्रकाशदादा मानवर, ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय प्रवीण सर की भरपूर साऱ्या युवकांना कामाच्या संध्या दिल्या गेल्या. त्यांच्या विभागातील भरपूर साऱ्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला त्यांच्या माध्यमातून. ही कौतुकाची गोष्ट, अभिमानाची गोष्ट आहे. भरपूर सारे आपण चेहरे पाहतो या कळंबोली परिसरामध्ये जे युवकांसाठी काय करू पाहतात, परंतु जॉब देणं ही आजच्या पिढीची खूप गरज आहे. आणि आज जर पाहिलं तर प्रकाशदादा हे देखील आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील खूप खूप आभार व्यक्त करूयात. त्यानंतर नक्कीच श्री बिल्डर्सचे प्रोप्रायटर सर्वेसर्वा बांधकाम उद्योजक अर्थात अमोलजी जरे साहेब यांचा देखील आपण यथोचित मान सन्मान करूयात. तर या अमोल जरे साहेब तुमचं देखील आम्ही यथोचित मान सन्मान करूयात. मराठी पाऊल पडते पुढे. आणि प्रवीण सर आता असं म्हणून चालणार नाही की मराठी पाऊल पडते पुढे, आता असं म्हणावं लागेल की मराठी पाऊल अजून एक पाऊल पडते पुढे. तर नक्कीच अमोलजी जरे साहेब यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. त्यानंतर अक्षयजी पानसरे साहेब यांचा देखील आपण यथोचित मान सन्मान करूयात. आपण पाहू शकता आमच्या स्क्रीनवरती या सर्वच मान्यवरांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. त्यानंतर अक्षयजी पानसरे साहेब तुमचं देखील खूप खूप आभार, तुम्ही आलात. त्यानंतर आपण व्यासपीठावरती उपस्थित सर्व मान्यवरांचा, सर्व अतिथींचा करूयात मनोचित मनाच्या अंतःकरणातून आभार आणि घेऊन चलूयात पुन्हा एकदा मॅचकडे. आता मात्र होईल निर्णायक सत्राला, महत्वपूर्ण सत्राला, जिथे मात्र धावांचा पाठलाग केला जाणार. हा पाठलाग कशा प्रकारचा असणार, यशस्वी का मात्र काळभैरव संघ यांच्यावरती तुटून पडणार, असे असंख्य प्रश्नांची उत्तरं थोड्याच वेळात तुमच्या समोर अनुत्तरित होतील अर्थात आकाशजी गुप्ता यांच्या वाणीमधून. त्यानंतर आपण पाहू शकता आमच्या स्क्रीनवरती पानसरे साहेब, अक्षयजी पानसरे साहेब, युवा उद्योजक, युवा बांधकाम व्यावसायिक. प्रवीण सर आत्ताच नुकत्याच भेटलेल्या आपल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार सकाळ मीडिया ग्रुप यांच्या माध्यमातून 12 अशा चेहऱ्यांना एक्सलन्स अवॉर्ड म्हणून घोषित केलं गेलं आणि त्याच्यामध्ये कळंबोलीसाठी एक असा क्षण सुवर्ण अक्षराने लिहिला जाणार आहे ज्याच्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक भगवानजी चौधर साहेब यांना देखील गौरवण्यात येईल. ही एक जोरदार टाळ्या मिश्रण झाल्याच पाहिजेत. बघा, कळंबोलीतील एक बांधकाम व्यावसायिक युवा चेहरा ज्याला मात्र सकाळ मीडिया ग्रुप, महाराष्ट्रातील सर्वाधिक अव्वल स्थानी असलेलं मीडिया ग्रुप, यांच्याकडून मात्र गौरवण्यात येणार आहे थोड्या दिवसांमध्ये. नक्कीच हनुमंतजी चौधर साहेब जे संघर्ष संघाचे सर्वेसर्वा त्यांचे मोठे बंधू अर्थात भगवानजी चौधर साहेब यांना मात्र गौरवण्यात येईल. ही खऱ्या अर्थानं खूप मोठी गोष्ट आहे प्रवीण सर. बघा, कळंबोलीतील असे भरपूर सारे चेहरे आहेत जे आज जर पाहिलं तर महाराष्ट्राच्या पटलावरती काहीतरी करू पाहतात आणि ज्यावेळेला त्यांना अशा मोठमोठ्या गोष्टींनी गौरवण्यात येतं ना, त्यावेळेला मात्र एक सुवर्ण क्षण असतो आणि हा सुवर्ण क्षण मात्र लिहिला जाईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यांना शुभेच्छा देऊ. तर चला मॅचला सुरुवात करायची. प्लीज 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 चला चला लवकर. तो बिल्कुल आपने अभी कुछ देर पहले सुने हमें एक मधुर आवाज हमारे प्रशांत जी पुजारी, इनके माध्यम से इस मुकाबले का पहला सत्र ले चलते हैं इस संपूर्ण मुकाबले के दूसरे सत्र की तरफ. मेहमानों का आदर, मेहमानों का मान सम्मान यहाँ पर परिपूर्ण निभाते हुए हमारे प्रमुख आयोजक है जबीर भाई शेख, इनके माध्यम से परिपूर्ण होता हुआ उनका साथ देने के लिए ज्ञानेंद्र सिंह लगातार 3 दिनों से इस संपूर्ण प्रतियोगिता में अपना योगदान देते हैं और साथ ही साथ कलंबोली के नीलेश परदेशी नाम से जिन्हें संबोधित किया जाता है दादू पाटिल का भी एक विशेष सहकार्य इस संपूर्ण प्रतियोगिता को मिलता हुआ. तो चले ले चलते हैं इस मुकाबले के दूसरे पन्ने की तरफ, यानी कि दूसरा सत्र, जहां पर स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को 44 रनों का लक्ष्य रखा है टीम गालबेरो स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली ने. तो स्ट्राइक हैंड पर बल्लेबाज हैप्पी और नॉन स्ट्राइक हैंड पर अनिकेत, माफ कीजिए अंकित.
पहली गेंद लेग साइड के रीजन में घटने की कोशिश, लेकिन वेरिएशन दिखाया गेंदबाज ने यहाँ पर और पहली गेंद डॉट कराई। गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, यहां से आता हुआ पहली गेंद पर डॉट। तो मुकेश पोपटा गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएंगे। पहली गेंद बाकायदा बखूबी यहां पर निकाला, हैप्पी जैसे बल्लेबाज को रोक के रखने का काम किया है, लेकिन कब तक, ये एक प्रश्न चिन्ह होगा कि कब तक ये इस घातक बल्लेबाज को रोका जाएगा। तो बिल्कुल एक घातक बल्लेबाज की सूची में इनका नाम दर्ज कर दिया गया। आईसीपीएल के मैदान पर तूफान उड़ाने के बाद अब इस मैदान पर लगातार दूसरा वर्ष है इनका, 2 वर्षों से धुआंधार पारी बल्लेबाजी के माध्यम से। तो चलिए, जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, गेंद हवा में लेग साइड के रीजन में धकेलते इस गेंद को। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇ ਵਾਲਾ ਭਾਲ ਦੇਖੋ। थोड़ा स्पीड अप करना है, टीम मीटिंग कम करनी है। स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली ने महज 20 मिनट की अवधि के साथ साथ इस मुकाबले को समाप्त किया था, पहले सत्र को समाप्त किया था। तो उसी प्रकार की सहायता, उसी प्रकार का सहकार्य आपसे भी होगा कालबेरो स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली। तो इस संगीत के माध्यम से ऊर्जा निर्माण करने का काम खिलाड़ी में होता हुआ टीम बल्लेबाज हैप्पी के। तो चलिए अगली गेंद एक बार फिर हैप्पी के लिए, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद तो दूर फेंकी गई और यहाँ पर एक और डॉट गेंद करार देती हुई, यहाँ पर एक डॉट गेंद यहाँ पर। तो बिल्कुल लगातार 3 गेंदे और 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके बिना किसी नुकसान के। तो यहाँ पर कमबैक करने की कोशिश, सब लगातार कोशिश जारी है। तो अगली गेंद एक बार फिर हैप्पी के लिए, इस बार फिर लेग साइड के रीजन में महज दिशा देने का काम था, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन देखिए, गेंद को चकमा देने का काम यहाँ पर बल्लेबाज को लगातार जारी गेंदबाज मुकेश के माध्यम से। हालांकि पहला छक्का लगने के बाद अपना लय नहीं बिगड़ा। तो बिल्कुल हैप्पी सिंह के लिए एक इनामी राशि आती हुई, लगातार 3 छक्के अगर जड़ते हैं तो कलंबुली के वॉलीबॉल ग्रुप की तरफ से उन्हें 500 रुपए की इनामी राशि जरूर दी जाएगी। बिल्कुल खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने का काम मैदान के बाहर से यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। तो चलिए अगली गेंद यहाँ पर, इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, यहाँ पे लॉन्ग ऑफ, जब तक सूरज आएंगे गेंद के नीचे दोनों बल्लेबाजों ने महज अपना छोर बदला और 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। तो इसी 1 रनों के साथ टीम की रन संख्या इस वक्त 7 के पायदान पर पहुंचती हुई, अभी भी एक गेंद शेष फेंकी जानी बाकी है अभी इस पहले ओवर की। तो चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम शिव गर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो कप्तान, दोनों ही कप्तान से गुजारिश है, आइए टॉस के लिए आमंत्रित किया जाता है आपको। बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम गर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, शिव गर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो बिल्कुल अंकित अब बल्लेबाज जिन्होंने एक भी गेंद अभी तक सामना नहीं किया है, और वही बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज अंकित सामना करेंगे मुकेश की गेंद का। आखिरी गेंद इस ओवर की अंकित के लिए, इस बार गेंद को हवाई सफर कराई है, लेकिन क्या यहां पर मिला जीवनदान। अंकित जैसे बल्लेबाज का कैच यहां पे छूटा, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। हैप्पी ने काफी चालाकी से दूसरा रन भी चुरा लिया। इसी 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या इस वक्त 9 के पायदान के ऊपर। तो क्या बढ़िया कैच यहां पर, बीच मैदान के ऊपर शिव गर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम बैड बॉय स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। दोनों कप्तान से गुजारिश है, आइए टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। तो बिल्कुल हमारे मंच के सामने बाइकर मैन शुभम, इस वक्त सौरभ पोटे इस वक्त जरूर नजर आएंगे। पिछला मुकाबला आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक जिनके माध्यम से आयोजित की गई थी, वो श्रृंखला मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक रखा गया था। पहला कलंबोली का ये युवा खिलाड़ी जिसके नाम जिसका नाम दर्ज है डे क्रिकेट में, ये नाइट क्रिकेट में हमारे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के अरविंद ढेकले जिनके नाम पर ये कारनामा दर्ज है, लेकिन डे क्रिकेट में सौरभ पोटे एक युवा खिलाड़ी जिसके नाम पर ये नाम सूची में दर्ज किया गया, बाइकर का अवार्ड से नवाजा गया इस खिलाड़ी को। तो चलिए ले चलते हैं मैदान के ऊपर। पहला ओवर समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पे टॉस किया जाएगा। शिव गर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम,
तो बिल्कुल आए हुए हमारे मेहमान अमोल जरे और माननीय श्री अक्षय पानसारे साहब, इनके हस्ते अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। हॅलो, धन्यवाद आकाश. विनंती असेल की जे प्रेक्षक आहेत बाउंड्रीच्या पाच बसले त्यांनी कृपया पाठीमागे घ्यायचंय. प्रेक्षक जे आहेत ना आपल्या स्टेजच्या डाव्या बाजूला, त्यांना विनंती असेल की तुम्ही कृपया आत बसायचंय. इस पर पल्लू स्कूप खेलने की कोशिश, लेकिन खतरे की घंटी आपने फॉलो थ्रू में क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है। हैप्पी सिंह बिग विकेट बैक टू द पवेलियन। खंडेरायाच्या लग्नाला बाणूनवर नटली. तो चलिए नए बल्लेबाज सचिन, अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज जिन्हें एक जीवनदान दिया गया था, अंकित, जिन्हें मिला गया था जीवनदान, वही बल्लेबाज एक बार फिर बल्लेबाजी मार्ग पर। तो गेंदबाज प्रणय होंगे गेंदबाजी मार्ग पर, जिन्होंने पहली सफलता जरूर मिली हैप्पी सिंह के माध्यम से। एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली अपने जाले में फंसा लीजिए। फिर एक बार काफी बढ़िया गेंद खुद की फॉलो थ्रू में, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। देखिए मूर्ति लहानपन कीर्तिमान, इस प्रकार की गेंदबाजी का मुजाहरा बीच मैदान के ऊपर कालबेरो स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली के माध्यम से यहाँ पे चलता हुआ गेंदबाज प्रणय इस वक्त अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर बल्लेबाज को रोकने का काम परिपूर्ण निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल अब नए बल्लेबाज सचिन, जो हैप्पी सिंह की जगह भरने आए थे, उस बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक एंड पर, सामना करेंगे प्रणय जैसे गेंदबाज का। तो प्रणय क्या इन्हें भी रोक पाने में सक्षम होंगे, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो बिल्कुल चलिए अगली गेंद नए बल्लेबाज सचिन के लिए। तो जी बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड अप करना है, टीम मीटिंग आपको कम करनी है। अगली गेंद नए बल्लेबाज सचिन सामना करेंगे प्रणय का। इस बार हल्के हाथों से ऑफसाइड के रीजन में महज ढकेल दिया गेंद को, सम्मान दिया गेंद को और महज एक रन आसानी से पूरा किया। और देखिए थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी, यहाँ पर देखिए इस तरह की गलतियां आपको महंगी पड़ सकती है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा 2 रनों के स्वरूप में। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। देखते देखते 2 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर होता हुआ टीम की रन संख्या 12 के पायदान पर जा पहुंची है। 3 गेंदों के बाद 12 रन। लेकिन तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की कि जिस प्रकार के स्ट्रोक आने चाहिए, जो बड़े स्ट्रोक खेलने में माहिर ये दोनों बल्लेबाज, उस प्रकार का कोई भी बड़ा प्रहार इस ओवर में देखने को नहीं मिला। तो इस बार ऑफसाइड के रीजन में हल्के हाथों से खेला, फुल टॉस गेंद थी। वहां पर जब तक गेंद पर आएंगे खिलाड़ी, दोनों बल्लेबाजों को एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी 1 रनों से होना पड़ेगा संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों को। यहाँ पर 1 रनों के बाद टीम की रन संख्या 13 रन के पायदान पर पहुंचती हुई। तो इतनी दूरी से रन जुटाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में मुश्किलात पैदा होगी। आपको फिर आगे वाले समय में थोड़ी सी धड़पन निर्माण हो सकती है, आपको बड़ा स्ट्रोक खेलने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर आप 1-2 बड़े स्ट्रोक खेलते हैं, एक ही दूरी से रन जुटाते हैं, तो इस मुकाबले में पकड़ निर्माण आप बखूबी कर सकते हैं। तो लेकिन प्रणय ये आपको करने देंगे क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है टीम स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कलंबुली के लिए, जो अब तक बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस अपने वैयक्तिक और टीम की खाते की तरफ से। दूसरी ओवर अंकित के लिए इस बार लेग साइड के रीजन में गेंद को खेला गया। लॉन्ग ऑन में जब तक आएंगे खिलाड़ी गेंद के ऊपर, थोड़े से फंबल हुए जिसका फायदा सचिन ने उठाया और देखते देखते काफी तेजी से दौड़े और काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो इसी प्रकार की रनिंग, अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी होती रही तो कहीं ना कहीं लक्ष्य के पास पहुंचा जा सकता है आसानी तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपको अभी भी मशक्कत करनी होगी, संघर्ष करना होगा इस मुकाबले में बने रहने के लिए। चलिए एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर प्रणय, आखिरी गेंद इस बार फिर से खेल दिया है। जब तक गेंद खिलाड़ी के पास पहुंचेंगे, यहाँ पर बीट किया और गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। दारू बदनाम
स्कोर कार्ड पे लगे हैं। लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। हमारे सबसे गुजारिश होगी कि थोड़ा सा स्पीड अप करना है, थोड़ा सा स्पीड अप करना है। पानी लेकर जाना है बीच मैदान में पानी। तो बिल्कुल चालू मुकाबला देर से आए हुए दर्शकों के लिए स्मैश बनम कालभैरव स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। कालभैरव स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली ने 43 रन बनाकर 44 रनों का एक लक्ष्य रखा हुआ है स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए। हैप्पी सिंह जो बढ़िया लय में थे लेकिन काफी सस्ते में मैदान के बाहर का रास्ता नापा। मुकेश जैसे गेंदबाज ने उसको मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। अब एक बार फिर अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से तीसरे ओवर लेकर आते हुए मुकेश। काफी बढ़िया वेरिएशन इनके गेंदबाजी के माध्यम से हमें बार बार देखने को मिलता है। बल्लेबाज को रोक के रखने का परिपूर्ण काम निभाते नजर आएंगे मैदान के ऊपर। इस प्रतियोगिता में काफी प्रतिभाशाली गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक किया है उन्होंने। इसी प्रकार की गेंदबाजी कहीं ना कहीं स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। लेकिन अभी भी पिछले प्रतियोगिता में क्या लाजवाब प्रदर्शन किया था बल्लेबाजी के माध्यम से। मैन ऑफ द सीरीज के बाइक से थोड़ी ही दूरी पर रह गए ये बल्लेबाज सचिन। वो बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान के ऊपर आपको बल्लेबाजी करते नजर आएगा। तो चलिए सचिन के लिए मुकेश की गेंद इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला है। क्या बढ़िया स्ट्रोक जड़ा है यहाँ पर। वहां पर एक रन आसानी से पूरा किया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट 2 रन चुराने में कामयाब। तो बिल्कुल इसी 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या इस वक्त 21 के पायदान पर पहुंचती हुई। पहली गेंद पर ये 2 रन जुटाए गए अपनी टीम के लिए। इक्कीरी दूरी आ रहे कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला। आखिरी गेंद पर चौका जरूर जड़ा था यहाँ पर अंकित ने लेकिन उसके बाद यहाँ से अब कश्मकश बढ़ती जाएगी। सचिन इस बार फिर उसी दिशा में खेला। इस गेंद को ऑफ साइड के रीजन में वहां पर गेंद को कलेक्ट किया गया और जब तक काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पर फील्डर के माध्यम से। मैच एक ही रन लेने का मौका 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 22 के पायदान पर पहुंचती हुई। तो बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं परेशान करने वाला कॉम्बिनेशन बीच मैदान के ऊपर आपको नजर आता हुआ। एक तरफ लेफ्ट हैंड बैट्समैन अंकित और नॉन स्ट्राइक हैंड पर सचिन। बार बार फील्ड में फेरबदल करना पड़ रहा है। स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। रणनीति जो है वो बार बार चेंज करनी पड़ रही है लेकिन रणनीति जो बनाकर बल्लेबाज खेल रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर कामयाबी मिलती हुई दोनों बल्लेबाजों को। इसी प्रकार की रणनीति और ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं अगर अच्छी लय में जाती है तो मुश्किल साबित पैदा हो सकती है टीम कालभैरव स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए। लेकिन अब तक नपीतुली गेंदबाजी का मुजाहिरा यहाँ पर मुकेश के माध्यम से देखने को मिला है। तो बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अंकित इस वक्त अपने स्ट्राइक हैंड पर नजर आएंगे और फील्डिंग में भी फेरबदल कर दिया गया। लेकिन क्या इससे काफी फर्क पड़ेगा या अंकित अपने मंसूबे स्पष्ट करेंगे कोई बड़ा स्ट्रोक जड़ के। तो लीजिए इस बार देखिए काफी बढ़िया गेंद रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश थी लेकिन यहाँ पर उल्टे बैट से खेलना चाहते थे। संपर्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ। गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और यहाँ पे आता हुआ एक और डॉट गेंद। ये दूसरा गेंद एक और डॉट गेंद यहाँ पर कराई गई अंकित के माध्यम से। तो चलिए मुकेश एक बार फिर तैयार गेंदबाजी मार्ग पर बल्लेबाज अंकित के लिए। अब तक अपने बड़े स्ट्रोक्स खेलने में कोई कामयाबी मिली नहीं है। क्या अब मिलेगी? लीजिए एक बार फिर यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर मुकेश के माध्यम से। किसी भी प्रकार का बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं देते हुए जकड़ कर रखा है बल्लेबाज को जैसे कि लगाम लगा रखी है। किसी भी प्रकार का गेयर बदलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को रन पर। तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डॉट गेंद निर्णायक साबित हो सकते हैं इस पूरे मुकाबले का। लेकिन मैच अंतिम टप्पे तक एक्साइटेड बना रहेगा क्योंकि रनों की संख्या अभी भी ज्यादा है। चलिए एक बार फिर इस बार लेकिन कोई चूक नहीं करेंगे। गेंद गई सीधा इनटू द फैंस शेयरों के लिए। 10 स्पीकरां ते बोल के सानू आउंदा नहीं प्यार नाप तोल के।
चलिए टीम मीटिंग कम करना है। 12:23 पर इस मुकाबले को चालू किया गया था, 12:25 पर, तो 12:43 पर इस ये मुकाबला समाप्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि थोड़ी सी देरी हो रही है। लेकिन ये अपेक्षा जरूर होगी मैदान पर कि 12:50 तक इस मुकाबले को समाप्त किया जाए, क्योंकि आज के दिन में हमें 2 एक्स्ट्रा मुकाबले खेलने, 2 अतिरिक्त मुकाबले खेलने हैं इस मैदान के ऊपर। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है। अंपायर्स, ये जिम्मेदारी आप पर होगी कि थोड़ा सा स्पीड अप करवाना है, टीम मीटिंग कम हो। टीम की रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पर 28 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट। तो सलामी की जो जोड़ी थी हैप्पी सिंह और अंकित की, वो मैदान के बाहर आराम फरमाती जरूर नजर आएगी, लेकिन इस बार कप्तान बीच मैदान के ऊपर जगराज सिंह सिंधु। तो 6 गेंदे और 6 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल 6 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है, पर कंपलसरी 15 की जरूरत होगी टीम स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। तो चलिए सचिन पर होगी जिम्मेदारी। 6 गेंदे, 16 की आवश्यकता, 15 कंपलसरी। अगले गेंदबाज होंगे विघ्नेश पोपेटा। फुलटॉस गेंदी ऑफसाइड के रीजन में ढकेला, वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड होता हुआ वहां पर खिलाड़ी आएंगे जब तक, और उतना ही बढ़िया वहां पर एफर्ट देते हुए 2 रन आसानी से पूरे किए। तीसरे की मांग थी, और ये देखिए यहां पर थोड़ा सा, यहां पर जागो काफी बढ़िया तेजी से यहां पर रनिंग के लिए दौड़े थे, फंबल हुए। और तो बिल्कुल 3 रन यहां पर जुटाए गए यहाँ स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 3 रनों के साथ 2 रन। तो बिल्कुल यहां से 2 रन चुराने में दोनों ही बल्लेबाज कामयाब। 2 रनों के साथ टीम रन संख्या इस वक्त 30 के पायदान पर जा पहुंची। अब समीकरण 5 गेंदे और 14 की आवश्यकता, कंपलसरी 13 रन। अगर कंपलसरी 13 बनाते हैं तो स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली विजेता पद के मानकरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या ये गेंदबाज विघ्नेश पोपेटा, जो इस उम्र में ये लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, वो इस बल्लेबाज को रोकने में सक्षम होंगे या नहीं, सक्षम है या नहीं, या रोकने में कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा मैदान के ऊपर। तो बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड अप करना अंपायर्स। तो चलिए गेंदबाजी बार फिर एक बार विघ्नेश पोपेटा, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज एक बार फिर सचिन, जिन्होंने पहली गेंद पर 2 रन जुटाए अपने स्कोर कार्ड के ऊपर और टीम के खाते में। अगली गेंदा इस बार फिर ऑफसाइड की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, और यहां से एक बड़ी मछली बैक टू द पवेलियन। तो यहां से एक बड़ी सफलता मिलती हुई टीम कालभैरव स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। जय देव स्मैश स्पोर्ट्स को जीत के राह तक लेके जाने के लिए, क्योंकि समीकरण इस वक्त 2 गेंदे और जीत के लिए यहाँ पर 12 रनों की आवश्यकता, यानी कि
2 गेंदों में 2 छक्के की जरूरत है। क्या वो कारनामा कप्तान खुद करेंगे? 1-2 बड़े माइटी हिट्स लगाने होंगे इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। तो देखते हैं लगेगा क्या। जी बिल्कुल, किसी भी प्रकार का मौका नहीं यहाँ पर। अब तारीफ करनी होगी उस गेंदबाज विघ्नेश पोपेटा की, जो ऐसे धुरंधर जैसे बल्लेबाजों को रोक कर रखने का काम परिपूर्ण निभाते हुए बीच मैदान के ऊपर नजर आ रहे। तो कालभैरव टीम कहीं ना कहीं जीत की तरफ प्रस्ताव करती नजर आएगी। तो राकेश पटेल प्रस्थान करती नजर आएगी। तो राकेश पटेल इस आखिरी गेंद पर क्या होगा? कोई चमत्कारी इस मुकाबले में स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को जीत दिला सकता है, क्योंकि अब समीकरण महज 1 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता होगी। एक तरफ विघ्नेश पोपेटा तो दूसरी तरफ पूरी संपूर्ण स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज राकेश पटेल और बीच में हमारा चमत्कार क्या होगा? तो लीजिए ये भी गेंद डॉट कराई और यहां से विजय की तरफ प्रस्थान, विजय रथ को जारी रखा है। यहाँ पर कालभैरव स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली ने इस मुकाबले में जीत हासिल की और स्मैश स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को बाहर का रास्ता दिखाया इस प्रतियोगिता से। छत्रपती शिवाजी महाराज साईबाबा यांच्या गाण्यावर बेधुंद